अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सहरी मैंने बनाई, तो बस वो आधी सहरी की वीडियो बनाई, आधी नहीं बनाई। सहरी करके मैं सो गई थी, मतलब नमाज़ पढ़ गई, तो फिर मैं उठी 8 साढ़े 8 बजे और फिर मैंने अपना बेड साफ़ किया। और सबसे पहली बात जो डिप्रेशन में होती है ना, हमें डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने दिन की शुरुआत जो है ना पॉजिटिविटी से करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उठते ही अपना बेड सेट करना है और आपने कंघी करनी है। ये आज़मा कर देखें एक हफ़्ता, अगर आपको पॉजिटिव फील ना हुआ। उसके बाद हम छत पर गए। छत बहुत गंदा था, मैंने सोचा इसे साफ़ कर दूं, तो ये मैंने छत साफ़ कर दिया। और यहाँ पर ये उर्वा कबूतरों के साथ खेल रही थी। इतनी गर्मी में आप सोच रहे होंगे मैं छत पे क्यों है, इसको आदत है जब तक इसको छत पे ना लाओ ये जान नहीं छोड़ती। तो इधर मेरे भाई की शादी के कार्ड भी आ गए थे। आधे हमने पहले भेज दिए थे, कम हो गए थे, तो अब दोबारा मतलब आधे हमने 20 और बनवाए थे। तो ये भी अभी इनके नाम लिख लिए थे और लोगों को देने वाली थी। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आपको कुछ रिव्यूज़ दें, क्योंकि अब शादी है तो सब कुछ शादी से रिलेटेड ही होगा। अब शादी के लिए सबसे ज़रूरी आपका मेकअप है। अगर आपका मेकअप अच्छा होगा तो आपका ड्रेस चाहे कैसा भी हो आप पे सूट करेगा। तो उसके लिए सबसे अफोर्डेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये मैंने लिया था ब्यूटीफाई बाय आमना का फाउंडेशन। इसकी बहुत अच्छी फिनिश है। और उसके साथ ही ब्यूटी ग्लैस से मैंने 1900 में ये 3 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। पर मैं थोड़ी शॉक हो गई जब मैंने इनकी मतलब साइज़ देखी, बहुत छोटे थे। पर ये था कि अच्छे थे, इनकी चीज़ें अच्छी बहुत होती हैं। तो ये कंसीलर भी मैंने मंगवाए थे और इसके साथ मैंने ये लूज़ पाउडर मंगवाया था। ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं मेकअप के लिए। अगर आपकी ये चीज़ें सेट हो गई, बाकी आप कुछ ना कुछ करके इसको सेट कर ही सकते हैं। तो ये लूज़ पाउडर था, ये भी छोटा सा था। ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं इनके, लेकिन काफ़ी छोटे थे उस हिसाब से पैसों की रेंज से। लेकिन आजकल की महंगाई में ये प्रोडक्ट्स मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट हैं। इनसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकूँगी। तो ये मैंने मंगवा लिए थे। उसके बाद मैं जब गई थी भाई का ज़ेवर लेने, तो उन्होंने मुझे कुछ पाउच दिए थे। तो मैंने कहा अब इन पाउच का मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि अब पहले वाली बात तो है नहीं, तो शादी हो चुकी है और सब कुछ मुझे पहले से मैनेज करना है। तो फिर मुझे एक आइडिया है कि मैंने सोचा अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह मैं ना पहले से ही सेट करके चीज़ें रख लूँ, ताकि मुझे शादी वाले दिन ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि अब मेरे साथ सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, मेरे साथ एक और ज़िम्मेदारी भी है जिसे मुझे संभालना है। तो ये मैंने सबसे पहले बारात की चीज़ें अलग कर ली थी। तो ये ज्वेलरी है बारात के लिए। इस पे भी मैं मुकम्मल डिटेल में आपको साथ ब्लॉग्स शेयर करूँगी हर एक दिन का। तो अभी सरसरी सी मैं चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ज्वेलरी रख ली थी। फिर मैंने जो चीज़ें ख़रीदी थी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाल कर अलग कर ली। तो यहाँ पर ये मैंने कुंदन का सेट मंगवाया था MS ज्वेलर से। ये भी मैंने ऑनलाइन में ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि उर्वा को लेकर बाज़ार भी जाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये खाली खाली था क्योंकि इसका ड्रेस भी थोड़ा सिंपल था, तो मैंने सोचा इसके साथ नेकलेस भी ऐड कर देती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे। और फिर मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ रख दिया। और साथ में इन्हीं के साथ की ये बैंगल्स थी। एंड फिर उसके बाद मैंने भाई की मेहंदी के लिए सॉरी ये इयररिंग्स देखी थी। यहाँ मैंने ऑनलाइन जब देखी तो ये 25 हो गई थी, और मैंने जब दुकान से ली तो ये मुझे 1500 में मिल गई थी। और इसके साथ ही ये चेन थी जो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने ले लिया। अब ये मैं पहनूंगी या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकती। और उसके साथ रिंग्स भी मुझे डालना भूल गई थी, तो मेरे यहाँ साथ में रिंग्स भी रख ली। तो अब रह गया ये 2 सूट और हैं। एक है जो दिनों पे पहन के जाना है और एक उपटन है मेरी भाभी का, उसका। तो उसके लिए मैं ये सोच रही थी, वो लेवेंडर कलर में है लेकिन उसके साथ उस पर कढ़ाई गोल्डन थी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने उसके साथ सिल्वर ले लिया। ये कड़े जो मैंने नीचे रखे हुए हैं, और ये उपटन के लिए ये मैंने रख ली चूड़ियाँ। और ये मैं भाई की मेहंदी पर भी पहन लूँगी। तो इसके साथ मैंने ये छोटे से टॉप्स लिए थे अम्मी के लिए, तो वो ज़्यादा चीज़ में पहनती नहीं है, तो मैंने ये ले लिया। और उसके साथ ही मैंने कहा चलो इनको भी सेट करके रख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल होती हैं। तो ये कड़े मुझे लेने थे गोल्डन कलर में, पर मैंने ले लिए सिल्वर कलर में। अब मैं देखती हूँ कि मुझे ये पहनने हैं या नहीं। तो उसके साथ ये मैंने ये सेट रख लिया, लेकिन मुझे गोल्डन कलर में लेना पड़ेगा। ऑनलाइन तो ऑर्डर किए थे, पर जहाँ अब हम जिस एरिया में आ गए यहाँ पर पार्सल डिलीवर नहीं होते। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ और इयररिंग्स मिले थे, तो मैंने कहा इन्हें भी रख लेती हूँ।
लेकिन अब देखेंगे पहने। एक और मुझे मिल गई, ये मैंने अम्मी के लिए रख लिया। मैंने कहा चलो उनके भी 3-4 जोड़े हैं तो उनके साथ ये पहन लेंगे। उसके बाद ये मैंने लिए थे टसल्स दुपट्टे के लिए भाई के भाभी की जो मतलब मेहंदी है, और इतनी देर में मेरी ये बला उठी थी तो मैंने इसको कुछ दिया और इसने थोड़ी देर खेली इसके साथ। अब मैंने जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने लिख ली। इस तरह आसानी हो जाती है आपके लिए, आप पहले लिख के रख लें साथ में चीज़ें, तक शॉपिंग करने जाएं तो कुछ भूलें ना। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो अब इतना भूलने लगी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। डिप्रेशन की वजह से आपकी याददाश्त पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा अपने साथ चीज़ें लिख कर ले जाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ें मुझे रह गई हैं लेनी और कौन सी नहीं। और यहाँ रोज़ा रख कर शॉपिंग के लिए जाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं देखती हूँ तो 3-4 दिन में मैं रोज़े के बाद ही जाऊँ। राजा बाज़ार जाना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को भी लाना पड़ेगा। तो उसके साथ मैंने अपना सब कुछ सेट कर लिया था। बाकी चीज़ें उर्वा की रह गई थी और मुझे आज तक समझ ही नहीं आती ये कौन से क्लिप्स वगैरह मैं उसके लिए लूँ क्या ना लूँ। हमेशा कुछ ना कुछ उठा के लेती हूँ। पहले तो उसके बाल नहीं थे, अभी उसके बाल हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लूँ कहाँ से चीज़ें। वो पहली बार है, मतलब इसकी चीज़ों का कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं पर वो उतनी अफोर्डेबल नहीं है। मतलब ये इतने से पतले से रिबन है, मंगवाए थे मैंने, लेकिन उस टाइम पे इसके बाल नहीं थे तो ये पहनती भी नहीं थी और उससे काफ़ी निशान पड़ जाते थे सर पे। तो ऐसी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप दुकान से लें, क्योंकि ऑनलाइन उनके साइज़ का बहुत मसला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मैनेज करके रख ली थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि तुम डिप्रेशन पे ना एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो इंशाल्लाह मैं शादी से फ़ारिग हो जाऊँ तो फिर मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो भी शेयर करूँगी। तो उसके बाद है, ये कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, ये बहुत पहले की थी और अभी हम घर में मैं मतलब वो सही करवा रहे, रंग वगैरह करवाते, तो हम घर एक कमरा खाली किया तो उसमें से मुझे सामान में से ये चीज़ें मिली। ये उर्वा के होने से भी पहले की थी, तो मैंने सोचा इसमें से देख लेती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जो शादी में काम आ जाए। तो यहाँ पर एक चूड़ियाँ थी, ये जो मैंने रख ली। उसके बाद इसको मैंने तैयार किया, क्योंकि इसको दम करवाने के जाना था, ये काफ़ी बीमार थी, हो गई है। तो आप मेरी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा और इसकी वीडियो देखते ही माशाल्लाह बोल दीजिएगा शुक्रिया। तो उसके बाद हम गए दम करवाने, ये मेरी फ्रेंड है उनके घर। फिर वापस आए तो मोहल्ले में इफ्तारी थी तो हमने इफ्तारी की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा।